अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, प्रोग्राम में आज पाकिस्तान के साथ। आजकल हमारे मुल्क का, हमारे ताकतवर लोगों का तमाशा बन गया। आए दिन कोई ना कोई नई चीज़ निकलती है। वो वीडियो भी इस वक्त मंजर आम पर चल रही है, जिसमें कैप्टन सफदर ने कहा था कि मरियम बीबी के पास बेशुमार वीडियो है। फिर मरियम ने भी वो धमकी दी थी कि मेरे पास सबकी वीडियो है। और मैंने अपने कई प्रोग्रामों में आपको बताया था कि जिसको भी ये कोई लोग ऊपर लेके आ रहे हैं, शहबाज शरीफ या कोई भी, वो पहले उनकी वीडियो बनाते, फिर उन्हें जिम्मेदारी देते। और उसके बगैर ना तो वो जज बन सकते हैं, ना वो उस अदारे के सरबराह जिस अदारे की कभी बहुत इज्जत होती थी। आज उनकी तस्वीरें लोग लगाकर नीचे लिख रहे हैं कि जनाब, अगर किसी ने वीडियो बनवानी हो तो इनसे रब्ता कायम करें। हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, उनके साथ जो उनकी टीम है, उनकी तस्वीरें लगाई जा रही हैं सोशल मीडिया पे। पाकिस्तान की ये हालत देखकर बहुत दुख होता है कि हमारे जो लोग ताकतवर थे, उन्होंने अपने अय्याशी के लिए पूरी कौम की सलामती को दांव पे लगा दिया। पूरी कौम की जो हालत कर दी गई है वो आप सबके सामने। इसमें ये भी मैं बता दूं, कल भी सोशल मीडिया पे मेरे साथ बातचीत हो रही थी कि एक दफ़ा ही शर्म लथनी होती है, उतरनी होती है, उसके बाद कोई फिक्र नहीं होती। उसके बाद आप सबके इल्म में है कि किसी मोहल्ले में कोई इश्क लड़ा रहा हो, वो लड़का और लड़की को पता नहीं होता, पूरे मोहल्ले को पता होता कि ये क्या हो रहा है। और यही हालत इस वक्त पाकिस्तान की उन लोगों की है जिन्होंने पाकिस्तान को इस हालत में पहुंचा दिया। अपने अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए किसी ने कोई नुकसान पहुंचाया, कानून को किसी खाते में नहीं लिखा जा रहा। और मुझे कल लोग पूछ रहे थे ये क्या होगा, ये जो 6 जजों ने एप्लीकेशन दी है। मैंने कहा कुछ भी नहीं होगा। कभी सुप्रीम कोर्ट का आज तक फैसला आपकी समझ में आया? किसी की समझ में आया आज तक फैसला कि क्या होता है? हम वहीं घूम रहे होते हैं और वो जज इस तरह के फैसले दे के चले जाते हैं। अवाम को उल्लू बनाया हुआ है, अवाम को समझ नहीं आती। तो जनाब, अब ये हालत हो चुकी है हमारी कि हमारे ख़जाने में पैसे नहीं है और हमारे पास जो थोड़ी बहुत ही इज्जत थी, अखलाकियात थी, वो भी ख़त्म होती जा रही है। क्या मैसेज दे रहे हैं हम दूसरे ममालिक को? एक तरफ आपने देखा कि हमारे तल्लुकात, हमारे जो हमसाये ममालिक उनके साथ भी ठीक नहीं, किसी मुल्क के साथ ठीक नहीं। चाइना की बात अगर करते, रोज़ाना आए दिन कोई ना कोई चाइनीज़ जो है वो बेचारे ज़िंदगी की बाजी हार जाते, पाकिस्तान में कत्ल कर दिए जाते। कितनी देर ये चलेगा? ना हमारे अंदरूनी हालात ठीक है। हम चाहते हैं कि पुलिस को इस्तेमाल करे और ये चंद लोग जो हैं वो पूरी आवाम के साथ खेल रहे हैं। इनमें से एक बंदा भी नहीं, मुझे समझ नहीं आती कि जिसमें शऊर हो, जिसमें समझ हो, जिसमें गैरत हो, जिसने कोई, मेरा ख्याल है कि आप ये भी कह सकते हैं कि किसी ऐसी माँ का दूध पिया हो जो मुल्क के लोगों की इज्जत का ख्याल करे, मुल्क के लोगों की माँओं, बहनों, बेटियों की इज्जत का ख्याल रखे। पता नहीं, समझ से बाहर है कि कहाँ से इस तरह की खवातीन आई और उन्होंने इस तरह के बच्चे पैदा किए जिन्होंने पूरी मुल्क के बच्चों को जिस काम पे लगा दिया। आप सबके इल्म में एक वक़्त था, मैं कई दफ़ा आपको मिसाल देता हूँ, आपके वो शोहदा जो सन 65 में थे, आखिर वो भी तो माओं के बेटे थे ना। आज उनको इज्जत की निगाह से देखा जाता है। जब उनको मेडल मिले थे तो आज तक लोग उनकी इज्जत करते। आज जिनको मेडल दिए जाते हैं, लोग उनके मतलब सबको पता है कि किस चक्कर में उनको मेडल दिए जाते। किसी चीज़ में भी हमने तरक्की नहीं की सिवाय इन गलत कामों में, गैर अखलाकी कामों में और गैर कानूनी कामों में। अदालतें आप देख लें कि हमारे जजों की ये हालत है कि वो खुद इंसाफ ढूंढने के लिए निकले हुए, उनको खुद इंसाफ नहीं मिल रहा। जिस मुल्क के जजों को इंसाफ नहीं मिल रहा, जिस मुल्क के जज जो है वो खुद इस मुसीबत में पड़े हुए हैं कि वो एप्लीकेशन दूसरे जजों को दे रहे। अब मुझे कल कोई पूछ रहा था, जनाब वो सुप्रीम कोर्ट, मैं कहा सुप्रीम कोर्ट की तो अपनी वीडियो बनी हुई है, सुप्रीम कोर्ट आप कहाँ भेजेगा? तो ये कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये सब गेम जो चल रही है वो आप सबके इल्म है। इससे पहले कई वीडियो अपलोड की गई। हाँ, ये है कि कोई सच बोले उसको उठा लो, कोई सोशल मीडिया पे सच बात करे उसको उठा लो। अच्छा, हैरानगी की बात है कि किसी में गैरत नहीं है कि यार देखो ये पूरा सिस्टम गलत जा रहा, पूरी दुनिया में लान तान कर रही, मगर कोई फर्क नहीं पड़ रहा।
वो मैंने जो बताया ना कि बस एक दफ़ा का मसला होता है, उसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो जनाब आज भी लोग सवाल करते हैं कि हमारे हालात कैसे ठीक होंगे। एक इमरान खान की तस्वीर मैंने देखी, पता नहीं नई है या पुरानी, सोशल मीडिया पे किसी सहाफ़ी ने बनाई है, वकील ने बनाई है। वो बेचारा भी वहाँ पे बैठा हुआ है और उसको भी आहिस्ता आहिस्ता ये किसी ना किसी तरह से रास्ते से हटाना चाहते हैं और उस पर रात दिन लगे हुए हैं ये लोग। और ख़ुद ये दूसरे ममालिक में भाग जाएंगे, जो पकड़ा जाएगा उसकी कमख्ती आ जाएगी, क्योंकि अवाम जो है वो तो गुस्से में है। तो ये है सबसे बड़ा मसला। दूसरा, यूरोपीय ममालिक को भी चाहिए कि कम से कम ऐसे लोगों के साथ, पता चला है वज़ीर ख़ारजा ने सागडार से मुलाकात करने से इनकार कर दिया। ये जो दूसरे ममालिक है उनको भी तो थोड़ी शर्म करनी चाहिए कि इन लोगों की अपने मुल्क में इज़्ज़त नहीं है तो हम इन्हें क्यों बुलाते हैं। किसी मुल्क में भी नहीं आने देना चाहिए इस तरह के लोगों को, चाहे वो वज़ीर है चाहे मशीर है। उनको कहो बाबा अपने मुल्क के में तो आपके हालात ठीक नहीं, आपकी इज़्ज़त नहीं है, तो हमारे मुल्क में आप क्या लेने आ रहे हैं। तो जहाँ जहाँ भी हमारे पाकिस्तानी हैं उन्हें बताएं कि जनाब ये कुछ वहाँ पे हो रहा है। अमेरिका में सवाल किया जाता है, वो भी गोलमोल जवाब, उन्होंने भी कभी कोई मकबूल जवाब नहीं दिया। सहाफ़ी सवाल करते हैं, वो बस जान छुड़ा के चले जाते हैं, क्योंकि गेम वहाँ से कहते हैं पड़ी हुई है। तो जनाब आज आप देख रहे हैं कोई मौलवी नहीं बोल रहा, कोई मौलवी आके नहीं बोला कि ये गैर इस्लामी काम लोगों के बेडरूम में आप कैमरे लगा रहे हैं, ये गैर इस्लामी काम है। मैं हैरान हूँ कि सबकी गैरत मर चुकी है। आके वैसे बड़े बड़े दावे करेंगे कि जनाब हम इस्लाम की खिदमत के लिए ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं, लेकिन जो चीज़ें आपको नज़र आ रही वो सबके सामने। बहुत से लोग हमें कॉमेंट्स पे लिखते हैं कि आप बड़ा सच बोलते हैं, एहतियात करें। अब क्या करें, फिर झूठ बोलना शुरू कर दें, मुश्किल हो जाता हमारे लिए। हमने ये टिकटॉक भी शुरू किया हुआ, वहाँ भी सख्त तरीके से मैंने मना किया हुआ कि किसी को गाली नहीं यहाँ पे देनी, कोई दे भी जाए तो उसको ब्लॉक कर देंगे, हम गाली नहीं देंगे किसी को। इस पर मेरे कई साथी नाराज़ हो जाते हैं। मैं कहता आपकी मर्ज़ी है, अगर उनका किरदार ठीक नहीं तो हमने अपना किरदार तो ख़राब नहीं करना। कल परसों भी इसी तरह बहस हो रही थी कि आपने बहुत सख्त रखा हुआ है यहाँ पे टिकटॉक पर जब आप लाइव बैठते। तो मैंने कहा कि हम ये नहीं चाहते कि हमारी जो भी यहाँ पे दोस्त बैठे हुए हैं वो कोई गलत मैसेज किसी को दे। अपनी अखलाकी हालत को ख़राब नहीं करना चाहिए कभी भी। ये मैंने इसलिए बताया कि हम गाली देना भी पसंद नहीं करते। वो वीडियो बन रही है बेडरूमों की, औरतों की, मर्दों की, बना के ब्लैकमेल किया जा रहा है। अगर ये जो लोग ये काम कर रहे हैं इनकी बेटियों की वीडियो बने तो फिर आप क्या कहेंगे, मगर कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो कहते हैं कोई बात नहीं, शर्म उतर चुकी है, अब कोई परेशानी नहीं। और जब शर्म उतर जाती है तो फिर आपको पता ही है कि अल्लाह ही आपस है। तो ये चीज़ें सोचने वाली, आज भी कोई ऐसे दोस्त तो इनके साथ होंगे जो इनको मशवरा दे, यार यार गलत जा रहे, खुदा दा खौफ खाओ। किसी को ये ख्याल नहीं आता, इनकी बेगमात को भी नहीं ख्याल आता। वो वही कह देंगे जनाब इतनी बेइज्जती हो रही है, इतनी मिट्टी पलीत हो रही है हर जगह पे, तो आप ये काम ना करें। वो भी सवाल नहीं करती, क्योंकि ये चेंज सिस्टम चलता है इनका। तो जनाब ये जो कुछ है यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये एक मेरा ख्याल है कि खौफनाक हालात की इतला आपको दे रहा है, और पूरी कौम जिस मुसीबत में पड़ी हुई। कल वो उज़्मा जो थी इनकी, वो कह रही थी खतून को, वो कहती मैं मानती नहीं इनको वज़ीर आज़म, ये सब चोर है, हराम खोर है, ये लेके आए हैं जो उनके मतलब भी लोग कह रहे ज़रा डरते। तो मेरा ख्याल है कि अवाम के जज्बात और दूसरी चीज़ें जो है उनको समझने के लिए एक दर्द चाहिए, एहसास चाहिए। मगर एहसास होता है गैरतमंद लोगों में, गैरतमंद जो आपको मैं बता दूँ ताकतवर लोगों में। जो कम ज़र्फ़ होते हैं उनका काम ही ये होता है कि आपने ये काम डालना। अब सनजवेद की आ रही थी खबर के, उसके सेनेट में किस तरह इन्होंने उसके पेपर ही नहीं जाने दिए, वो जेल काम की गलती थी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अभी और भी बड़े ज़बरदस्त प्रोग्राम आ रहे हैं, जुड़े रहे हमारे साथ।